सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन की स्कंद माता की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय स्कंद माता की लिखना न भूलें। सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं माँ स्कंद माता। सिंहासनगता नित्यं पद्मश्रित करद्वया स्वदास्तु सदा देवी स्कंद माता यस्विनी। इस कथा के बिना अधूरी है स्कंद माता की पूजा। शारदीय नवरात्रि के अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा वरमुद्रा में और निचले वाली भुजा में कमल है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा के दौरान व्रत कथा का न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। स्कंद माता की व्रत कथा सुनने से संतान सुख के योग बनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। ऐसे में भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता हैं। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवताओं अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगा। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है,
प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स नामी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपरा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सर्व प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं वह उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधानुभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रविष्ट होकर शिक्षा देवी बोली, शुभदैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे सुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा के खिले हुए फूलों की किंजकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। द्रुत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय में संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराजेंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चश्रवा नाम घोड़ा जो क्षीरसागर मंथन प्रकट करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझसे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे पास मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाएं। यदि तू मुझे बरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है यह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरफ पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुटला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवें और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देह की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र देवता आदि नहीं ठहर सकते, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेगी।
अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र के से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझें वह करें। इस प्रकार 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शेरावाली माता की लिखना ना भूलें। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरावाली माता की जय।